नमस्कार। तो आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेके बिहार में गर्दनी बाग में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और उस आंदोलन का सिर्फ एक ही मांग है कि जो टीआरई 4 का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लोग का जो एग्जाम होगा वो दो स्टेज में कराया जाएगा, एक प्री और एक मेंस में। और उसमें निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन का मुख्य मांग यही है कि जैसे आपने टीआरई 4 में कराया एग्जाम, जैसे टीआरई 2 में कराया, टीआरई 3 में कराया, सेम वैसे आप टीआरई 4 में करा लीजिए। टीआरई 5 के बाद से आपको जो भी नियम कानून लगाना हो आप लगाइएगा, लेकिन टीआरई 4 में सिंगल स्टेज में पेपर होना चाहिए और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो हो रहा है उसकी मांगे है। अभी बीपीएससी के द्वारा एक अप्रॉक्स 1:30-2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 है वो दो स्टेज में क्यों कराया जा रहा है। आयोग का कहना यह है कि इसको दो स्टेज में इसलिए कराया जा रहा है ताकि धांधली ना हो। आयोग ये भी कह रहा है कि अब से बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो वो मिनिमम 2 स्टेज में होगा, मैक्सिमम 3 स्टेज में होगा। ये आयोग का कहना है कि इससे क्या होगा कि धांधली नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और उन्होंने निगेटिव मार्किंग में भी बोला है कि निगेटिव मार्किंग से क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि गेस करके पास हो जा रहा है और तो निगेटिव मार्किंग से क्या ही दिक्कत हो सकता है। किसी को निगेटिव मार्किंग तो इक्वल है, जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा, जो नहीं पढ़ाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो आयोग का साफ साफ ये कहना है कि जो बीपीएससी में एक रूल लागू किया गया है कि अब से कोई भी बीपीएससी का एग्जाम जो होगा वो मिनिमम 2 स्टेज में होगा और मैक्सिमम 3 स्टेज या 4 स्टेज समथिंग जो भी हो उसका प्रोसेस होगा, कंप्लीट किया जाएगा। अब जो धरना चल रहा है उस धरना का सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो आप टीआरई 4 का एग्जाम लेने वाले हैं, जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसका सिर्फ एक ही मांग है कि टीआरई 4 की जो एग्जाम है वो आपका एक स्टेज में हो, यानी कि सिंगल पेपर आपका एग्जाम कराया जाए और इसी के साथ साथ निगेटिव मार्किंग ना रहे। लेकिन आयोग ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन यह आंदोलन एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। और 25 अगस्त 2026 को आंदोलन को एक नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए आयोग क्या कहता है, क्योंकि आयोग ने जो अभी 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को क्लियर किया है, इस बातों से ये नहीं लगता है कि वो पीछे हटने वाला है। अब हो सकता है कि अगर आंदोलन एक नया रूप ले ले और एक गवर्नमेंट को प्रेशर आए तब हो सकता है किसी चीज को पीछे लिया जा सकता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 का जो आप एग्जाम है, टीआरई 4 वैसे भी 2 साल लेट है। टीआरई 4 का क्योंकि 2 साल आपका लेट है, टीआरई 4 का एग्जाम जैसे आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लिया है वैसे आप टीआरई 4 लीजिए। आगे से आप टीआरई 5 में जो भी आपको रूल रेगुलेशन अप्लाई करना उसको अप्लाई करिए। बाकी अभी के लिए क्या है कि आप जैसे पेपर 3 कराए हैं वैसे पेपर इसको भी कराइए। आगे आपको जैसे मन करे वैसे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ उसी के लिए है। अगर आयोग इस बात को मान लेता है तो फिर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर आयोग बात नहीं मानेगा तो ये आंदोलन बहुत भयानक रूप ले लेगा। और बहुत से टीचर का कहना यह है कि जो आंदोलन गर्दनी बाग में हो रहा है वो अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, आंदोलन हो सकता है कि अलग अलग गुटों में बटा हो, लेकिन सबकी क्या मांग है? जो भी आंदोलन वहां पे हो रहा है सबका एक ही मांग है कि आप लोग का सिंगल पेपर होना चाहिए। टीआरई 4 में ये प्री मेंस हटना चाहिए। सबका एक ही मांग है। हो सकता है कि अलग अलग मतभेद है, लेकिन सबका एक ही इंटेंशन है कि ये जो टीआरई 4 एग्जाम हो रहा है, चाहे बाकी और सब एग्जाम डिले हो रहा है, वो एग्जाम समय से होना चाहिए। लेकिन उन सर का कहना यह है कि सभी लोग एक हो जाए, एकजुट हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग को पता नहीं होगा, मैं वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे। रोशन सर जो हैं, रोशन सर वो पहले ऐसे टीचर हैं जो मीडिया में आके बोले थे, आज से मेरा 6-7 महीना पहले की बात है, शायद 1 साल भी हो गया होगा अप्रॉक्स। उन्होंने आके बोला था, वो मीडिया में रिकॉर्डेड है, उस पर विपिन सर ने वीडियो भी बनाया था। विपिन सर जो आज उनके बहुत समर्थक हैं, उन्होंने इस पे वीडियो भी बनाया था। रोशन सर ने ही कहा था कि टीचरों की जो भर्ती होती है उसमें प्री और मेंस अप्लाई होना चाहिए ताकि अच्छे टीचर मिले। ये उनका स्टेटमेंट है। आज वो वही ये बात कर रहे हैं कि सब लोग एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे जो धरना चल रहा है वो धरना हो सकता है कि अलग अलग गुटों में बटा हो, लेकिन सबका डिमांड एक ही है। और जो टीचर आज से 1 साल पहले ये बातें बोल रहा था कि शिक्षक भर्ती में बीपीएससी के लिए कितना शानदार एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। टीचर, बिहार में टीचर, सरकारी टीचर के लिए ये तीनों चीज होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और उसी को पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। हम सरकार से ये चाहेंगे कि बीपीएससी में वीडियो अधिकारी आप जिस प्रोसेस से बनाते हैं, पीटी लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इसी प्रोसेस से जो है टीचर का बहाली आप कीजिए।
शिक्षक भर्ती में आपका प्री और मेंस लागू होना चाहिए, और आज उस चीज का बताइए कैसे लोग बदल जाते हैं। तो मुझ में ये नहीं कर रहा हूँ कि वो सर गलत है सही है, लेकिन आप लोग खुद सोच लीजिए कि वो सर एक समय ऐसा था, 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, शायद 6-7 महीने जो भी हुआ होगा, आप वो वीडियो रिकॉर्डेड सब देखे भी होंगे, मैं लगा भी दूंगा आप। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि टीआरई जो शिक्षक भर्ती है उसमें प्री और मेंस को अप्लाई किया है, तो कंट्रोवर्सी भी हुआ था, उसमें विपिन सर ने उनके खिलाफ वीडियो भी बनाया था। लेकिन देखिए क्या होता है। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि टीआरई 4 जो है, टीआरई 4 में आयोग को एक बार फिर से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नहीं लग रहा है कि वो पीछे हटने वाला है। लेकिन इस पे जो बिहार के सीएम जो बिहार के जो सीएम है सम्राट चौधरी, उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चों की मांग है, बच्चों को मांग लेना चाहिए, अदरवाइज फिर वो आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, तो फिर मानना ही पड़ेगा। बाकी देखिए क्या होता है। कल 25 अगस्त 2026 से कल बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो जितने भी लोग बिहार के हैं वो जाके इस आंदोलन को सफल बनाएं और आपकी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं आयोग से।